तो हेलो बच्चों, मैं आप लोगों का रोहन हमारे YouTube चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पढ़ाने से पहले आप सभी बच्चे हमारे YouTube चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और पास में जो बेल आइकॉन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, जिस कारण कि हमारे YouTube चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होगा आप सभी के पास पहुंच पाएगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं। तो आज हम साथी सुख दुख से घबराता है पढ़ेंगे, जो कि गोपाल दास नीरज जी के द्वारा रचित किया गया है, जो कि एक कविता है, जो एक पद्यांश है। उस पद्यांश का नाम क्या है ना? पद्यांश का नाम है साथी दुख से घबराता है, जो कि हमारे गोपाल दास नीरज, जिसे हम शॉर्ट में नीरज भी पुकारते हैं, उनका लेखनी में उन्हें नीरज भी कहा जाता है। तो गोपाल दास जी ऐसे ही कवि है। तो साथी दुख से घबराता है। तो मैं बोला था कि पढ़ाने से पहले हम सभी बच्चे कवि के परिचय के बारे में जानेंगे, कवि परिचय पढ़ेंगे। तो अब हम गोपाल दास नीरज जी का कवि परिचय पढ़ेंगे, यानी उनके विषय में पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उसे हम कवि परिचय कहते हैं। तो गोपाल दास नीरज का जन्म पुरावली जिला इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1926 ईस्वी में हुआ। तो बच्चों, हमारे जो कवि है, कवि कौन है ना? कवि परिचय। बच्चों, मैंने आपको बोला था कि पढ़ाने से पहले हम कवि के बारे में जानेंगे। कवि कहाँ से थे, क्या कर रहे थे, उनका लेखनी जीवन कैसे शुरू हुआ, तो हम वही पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हम कविता के ऊपर जाएंगे। तो गोपाल दास जी का जन्म कब हुआ ना? गोपाल दास जी का जन्म सन 1926 में हुआ। कब हुआ? 1926 में। कहाँ हुआ ना? पुरावली में। कहाँ? पुरावली, जो कि उत्तर प्रदेश में इटावा नामक जिले पर है। इटावा कहाँ पर है ना? उत्तर प्रदेश के इटावा में शॉर्ट में लिख रहा हूं, अब समझ जाना, उत्तर प्रदेश। तो हमारे जो कवि है, कवि कौन है ना? हमारे गोपाल दास जी, जिनको नीरज भी कहा जाता है। तो उनका जन्म हुआ था इटावा जिले के पुरावली नामक एक जगह पर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश एक राज्य है। तो उनका जन्म, मतलब हमारे गोपाल दास जी का जन्म 1926 पुरावली जगह पर इटावा जिले में उत्तर प्रदेश में हुआ। समझ में आया बच्चों? तो उनका जन्म सन 1926 में हुआ। किसका जन्म ना? हमारे कवि का जन्म, जो हम अब पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, उनका जन्म सन 1926 में हुआ। बचपन में ही उनके पिता चल बसे। जब वे छोटे थे, कौन? हमारे गोपाल दास जी जब छोटे थे, उनके पिता जी का देहांत हो गया। इसलिए नीरज ने अपनी चेष्टा से पढ़ा। उन्होंने अपने आप से ही पढ़ाई लिखाई किया, बिना कोई अर्थ सहायता से, किसी से भी। वो अपने दम पर पढ़ना लिखना शुरू कर दिए, यानी किसी का भी सपोर्ट नहीं लिया, किसका भी साहाय्य नहीं लिया। तो एमए किया। पढ़ते पढ़ते वो एमए किए। एमए यानी स्नातकोत्तर।
यानी हम जो मास्टर्स बोलते हैं, हिंदी में उसे स्नातकोत्तर कहते हैं। तो उन्होंने एमए भी किया, मास्टर्स किया, जो उस समय में बहुत बड़ा मतलब क्वालिफिकेशन होता था, ठीक है, योग्यता होता था, ठीक है बच्चों। फिर नौकरी की, एमए के बाद उन्होंने नौकरी की, अपने को बनाया, मतलब अपने आप को बिना बाप के। आप जानते हो बच्चों, अगर एक परिवार में अगर एक पुरुष जो हेड होता है, अगर वो चल बसता है तो उस परिवार का हालत क्या होता है, जो उस परिस्थिति में होंगे वही जाने होंगे। तो वही बात बताते हैं कि बिना अपने पिता के उन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से की। किसने ना, गोपाल दास नीरज। तो उन्होंने पढ़ा, एमए के बाद अपनी नौकरी भी की, अपने आप को बनाया, उन्होंने अपने आप को एक अच्छे मनुष्य के रूप में अपने आप को बनाया। वही बात बताते हैं कि संघर्ष विभावरी, नीरज की पाती, प्राण गीत, दो गीत, मुक्तावली, दर दिया है, बादर बरस गयो आदि नीरज के लोकप्रिय काव्य संग्रह है। तो बच्चों, हमारे जो गोपाल दास जी है, उनके कुछ लोकप्रिय काव्य संग्रह, जैसे संघर्ष, विभावरी, नीरज की पाती, प्राण गीत, दो गीत, मुक्तावली, दर दिया है, बादर बरस गयो आदि नीरज के लोकप्रिय काव्य संग्रह है। यह जो हमने पढ़ा, यह नीरज जी का काव्य संग्रह में से सबसे प्रसिद्ध और सबसे अच्छा काव्य संग्रह है। इसलिए नीरज जी के गीतों में जीवन के सहज अनुभव अभिव्यक्त हुए हैं। उनके जो कविता है, उनके जो गीत है, उनमें जीवन की सरल और सहज वर्णना उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से किया है। मतलब उनका जो भाव है वो उन कविताओं के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया है, प्रकाशित किया है, परिप्रकाश किए हैं। इसलिए वे सबके मन को छू पाते हैं। इसी कारण के लिए उन्हें बहुत लोग पसंद करते हैं, उनके कविताओं को भी पसंद करते हैं। गीत गाए जाते हैं तो और भी सरस होते हैं। जब उनके गीत गाया जाता है, जब उनके कविता, उनके जो उन्होंने लिखा है, जब वो हम गाते हैं तो बहुत ही आनंदित लगता है। तो बच्चों, हमने कवि परिचय पढ़ लिया। अब हम कविता के ऊपर जाएंगे, जो है साथी दुख से घबराता है। आप यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन चिन्ह है। मतलब जैसे हम बोलते हैं बहुत ही मतलब सरप्राइज जैसे। तो यहाँ पर वो कहते हैं साथी दुख से घबराता है। वो साथी यानी सारी दुनिया को कहते हैं, साथी दुख से घबराता है। तो बच्चों, इस जो हमारा विषय है, जो कवि का टाइटल है, वो साथी दुख से घबराता है। आप जब ये पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में क्या आया होगा? हाँ, तो बच्चों, जब हम साथी दुख से घबराता है पढ़ते हैं तो हमें इस कविता के माध्यम से गोपाल दास जी नीरज कहते हैं कि साथी दुख से मत घबरा। दुख एक जीवन में, हर एक जीवन में आता है। जो कोई भी इस मनुष्य जीवन पाया है, जो कोई भी जन्मा है, मनुष्य के रूप में हो, पशु के रूप में हो, पक्षी के रूप में हो, या अन्य कोई प्राणी के रूप में, अन्य कोई चीज के रूप में, तो सब दुख पाते हैं। दुख सुख
एक चक्र की तरह होता है। ठीक है, वही हम आगे पढ़ेंगे। तो इस विषय में यह सूचित करता है, यह टाइटल यह सूचित करता है कि साथी तुम दुख से मत घबरा। तो वही बात बताते हैं। तो कविता के ऊपर जाते हैं। कविता में क्या क्या है? कविता ना, साथी दुख से घबराता है, दुखी कठिन मुक्ति का बंधन, दुखी प्रबल परीक्षा का क्षण। दुख से हार गया तो मानव, वह क्या मानव कहलाता है? तो यहाँ पर बताते हैं कि साथी दुख से घबराता है। वो अपने साथी को कहते हैं कि साथी तू दुख से क्यों घबराता है? दुख ही कठिन मुक्ति का बंधन। दुख ही एक ऐसी चीज है, ऐसा चीज है जो कठिन बंधनों से बंधा होता है। कठिन मुक्ति का बंधन। बच्चों कुछ शब्दार्थ लिख लो। शब्दार्थ। तो बच्चों यहाँ पर क्या बताते हैं ना, यहाँ पर देखो ना, बताते हैं मुक्ति का बंधन। यहाँ पर मुक्ति का बात किया गया है। ठीक है बच्चों, मुक्ति का अर्थ लिखो। मुक्ति का अर्थ है आजादी। मुक्ति का क्या अर्थ है? मुक्ति का अर्थ है आजादी, मतलब फ्री हो जाना। ठीक है बच्चों, मुक्ति का अर्थ है आजादी या स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। ठीक है बच्चों, मुक्ति का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता। तो यहाँ पर वही बात बताया गया है कि साथी दुख से घबराता है, दुखी कठिन मुक्ति का बंधन। ये जो दुख होता है ना बच्चों, वो कठिन बंधनों से मुक्त होता है। वही बात बताते हैं कि मुक्ति का अर्थ है आजादी या स्वतंत्रता। यहाँ पर बताते हैं कि दुखी कठिन मुक्ति का बंधन है। जो कठिन समय होता है, कठिन परीक्षा होता है, जीवन का जो परीक्षा होता है, वो दुख के माध्यम से मुक्ति का बंधन होता है। दुखी कठिन मुक्ति का बंधन है। जो मुक्ति पाते हैं वो दुख से ही पाते हैं। जो भी हम पाप किए होंगे, हम बोलते हैं ना, अगर हम मर जाएंगे तो हम स्वर्ग में हमें नर्क में हमें तेल की कढ़ाई से तला जाएगा। तो वही बात बताते हैं कि उसी तरह, एग्जैक्टली नहीं, उसी तरह नहीं, उसी से मिलते जुलते वही बात कहते हैं कि दुखी कठिन मुक्ति का बंधन। ये जो दुख होता है वो कठिन समय को, कठिन परिस्थितियों को मुक्ति कर देता है। ठीक है बच्चों, वही बात बताते हैं कि दुखी कठिन मुक्ति का बंधन। मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति के बंधन से हमें, कठिन बंधन से हमें मुक्त होने के लिए दुख आना चाहिए। दुखी प्रबल परीक्षा का क्षण। दुखी एक ऐसा समय है जहां पर हमारा परीक्षा लिया जाता है, जो भगवान जी लेते हैं। तो वही बात गोपाल दास जी कहते हैं कि दुखी कठिन मुक्ति का बंधन। दुखी है जो हमें बंधन से मुक्त कराता है। ठीक है बच्चों, कि जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम कुछ भी बुरा किए होंगे तो हमारे जीवन में दुख आएगा। तो उस दुख के समय पर जो भी चीज हमारे साथ होगा वो कठिन समय को मुक्त करा देता है, जिस कारण की हमें सुख की ओर ले चले। तो वही बात बताते हैं कि दुख ही एक ऐसा समय है जहां पर कठिन समय से हमें मुक्ति मिलती है, कठिन बंधन से हमें मुक्ति मिलती है। दुखी प्रबल परीक्षा का क्षण। ये दुख का समय, ये जो दुख का समय होता है बच्चों, वो ही कठिन समय, वो ही परीक्षा का समय होता है। यह इसी तरह
इसी के माध्यम से कवि कहते हैं कि बच्चों, अगर आपके जीवन में दुख आता है तो आप मत घबराओ। आप यह सोच लो कि भगवान जी आपका परीक्षा ले रहे हैं, तो आप उस दुख के साथ कैसे लड़ोगे आपके ऊपर निर्भर करता है। तो दुख, यह मान लो, अगर आपके सबके जीवन में दुख है बच्चों, सबके जीवन में, वृद्ध वनिता नौजवान सबके जीवन में, तो वही बात बताते हैं कि दुखी प्रबल परीक्षा का क्षण होता है। दुखी एक ऐसा समय होता है जहां पर आपकी परीक्षा ली जाती है। आप उस दुख से कैसे लड़ते हैं, भगवान जी वही परीक्षा लेते हैं। हर क्षण में परीक्षा होता है। जब आपका समय खराब चल रहा होगा ना, अच्छा नहीं चल रहा होगा ना बच्चों, यह याद रखना बच्चों, आपके हर एक समय पर, उस दुख के समय पर, हर एक क्षण पर भगवान जी आपका परीक्षा ले रहे होंगे। तो यह याद कर उस दुख के साथ चले जाना। समझ में आया बच्चों कि यह तो भगवान जी परीक्षा ले रहे हैं, हमें दुख से दुखी मत नहीं हो, दुखी नहीं होना है, दुख के साथ हंस खिल कर उसको पार कराना है। तो वही बात बताते हैं कि दुख से हार गया जो मानव, वह क्या मानव कहलाता है। जो दुख के साथ हार जाएगा वो किस तरह के मानव के रूप में गिना जाएगा, वो मानव नहीं कहा जा सकता। जो मनुष्य, यह याद रखना बच्चों, हम मनुष्य जीवन बहुत ही पुण्य किए हैं, इसीलिए पाए हैं। भगवान जी हमको मनुष्य जीवन इसीलिए दिए हैं कि हम अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सके। हमें एक उद्देश्य से हमें बनाया गया है, ये याद रखना। तो बच्चों वही बात बताते हैं कि जो मानव, जो मनुष्य, जो व्यक्ति दुख के साथ लड़ नहीं सकता, दुख के साथ चल नहीं सकता हंस खिलकर, वो मनुष्य कैसे कहलाएगा, उसे कैसे हम मनुष्य कहेंगे। तो वही बात कहते हैं कि दुख से हार गया जो मानव, वो क्या मानव कहलाता है। जो मानव दुख से हार जाता है तो वो उसे कैसे हम मानव कहेंगे, वो मनुष्य नहीं है। तो बच्चों, जब भी आपके समय में दुख आएगा ना, यह याद रखना बच्चों, उस दुख के साथ हंस खिल कर चले जाना नहीं। यह याद रखना बच्चों, आपको उस समय यह सोचना है कि नहीं, ये कुछ समय के लिए है। यह याद रखना बच्चों, दुख हर समय आपके साथ नहीं रहता। मैं बोला ना, दुख और सुख एक चक्र की तरह होता है, एक चक्र की तरह होता है। अगर दुख यहाँ पर रहा होगा, सुख यहाँ पर रहा होगा, तो सुख भी दुख के जगह पर आएगा और दुख भी सुख के जगह पर आएगा। तो यह याद रखना बच्चों, आपको उस दुख के साथ लड़ना है, उस दुख के साथ लड़कर अपना जीवन को चलाना है। उस दुख के साथ दुखी मत हो जाना है, दुख के साथ लड़ना है। अगर आप दुख के साथ लड़ोगे तो भगवान जी आपको परीक्षा उस समय ले रहे हैं, तो आपकी परीक्षा जब ले रहे हैं, भगवान जी आपको जितना दुख में आप लड़े होगे उतना सुख उससे आपको सुख के समय देंगे वो। तो यहाँ याद रखना बच्चों, दुख के समय कभी भी हार मत मानना। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। आप देखे होंगे बच्चों, एक बच्चे हैं, एक लोग भी हैं, मतलब वो दुख के समय बहुत दुखी हो, नहीं ये मेरा समय बहुत ही खराब है, मैं क्या कर सकता हूँ। उस समय यह नहीं सोचना है, ये सोचना है हाँ, मैं समय तो खराब है ना, मैं उसके साथ भी किस तरह अच्छे से चलूंगा, वही सोचना है उसे। तो अगर वो उस समय यह सोच कर चलेगा तो वो आगे जरूर बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। तो वही बात कवि गोपाल दास जी नीरज कहते हैं। पहला स्टैंजा खत्म हो गया, अब दूसरा स्टैंजा। तो यहाँ पर दूसरा स्टैंजा बताता है, साथी दुख से घबराता है, फिर बोलते हैं, अरे साथी तू दुख से क्यों घबराता है। जीवन के लंबे पथ पर जब सुख दुख चलते साथ साथ, तब सुख पीछे रह जाया करता, दुखी मंजिल तक जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि जीवन के लंबे पथ पर जब सुख दुख चलते चलते साथ साथ, तब सुख पीछे रह जाया करता, दुखी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, ये जो सुख और दुख है वो हमारे जीवन में
एक ही रास्ते पर चलते हैं, एक साथ चलते हैं। समझ में आया बच्चों? जीवन के लंबे पथ पर जब सुख दुख चलते साथ साथ, मतलब प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, प्रत्येक मानव के जीवन में सुख दुख एक स्तर पर चलते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन जो सुख होता है वो पीछे रह जाता है और जो दुख होता है वो आगे रह जाता है। इसका यह तात्पर्य है, यह मतलब है कि ये जो दुख है वो एक मनुष्य को अपने मंजिल की तरफ ले जाता है। आप यह याद रखना बच्चों, अगर आपके जीवन में दुख नहीं आया होगा, आप अगर संघर्ष नहीं किए होंगे, तो आपके जीवन में सफलता कभी भी नहीं पहुंच सकता। तो यह याद रखना बच्चों, उस दुख के समय पर आपको आत्मनिर्भर रहना है, आपके ऊपर विश्वास रखना है और उस विश्वास के साथ उस दुख को खुश में कैसे लिया जा सकता है आपको समझ जाना है। तो वही बात बताते हैं कभी कि दुख और सुख एक रास्ते पर चलते हैं, लेकिन जो दुख होता है वो आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने का यह तात्पर्य है, यहाँ पर गोपाल दास जी बताए हैं कि जो दुख होता है ना वो हमको सफलता की तरफ ले जाता है, यानी मंजिल। आप यह याद रखना बच्चों, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक एक मंजिल है जो हम डेस्टिनी बोलते हैं। तो वही बात बताते हैं कि ये जो मंजिल है, जो हमारे एम्बिशन है, वो हमें दुख के कारण ही मिलता है। अगर एक बच्चा कभी भी दुख पाया नहीं होगा ना, उस सफलता का स्वाद नहीं चख सकता, सफलता का महत्व नहीं समझ सकता। तो आपको सफल होने के लिए दुख के साथ लड़ना है। दुख आपके जीवन में आएगा ही आएगा और आना भी चाहिए। तो वही बात बताते हैं कि ये जो दुख होता है वो ही आपको सफलता के रास्ते पर, सफलता के मंजिल पर ले जाता है। वही बात इस दूसरे स्ट्रेंजा में बताया गया है। उसके बाद क्या बताया गया है ना, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, एक मिनट। हाँ, तो वही बात बताते हैं कि तीसरा नंबर स्ट्रेंजा कि साथी दुख से घबराता है। यहाँ पर फिर बोल रहे हैं, साथी फिर भी दुख से घबराता है। अपने साथी यानी यहाँ पर सारे लोगों को बताया गया है, और उनको गोपाल दास जी के साथी को नहीं, वो साथी के माध्यम से सभी लोग को बताते हैं कि आपको दुखी नहीं रहना है, आपको दुख के साथ चले जाना है। वही बात बताते हैं कि साथी दुख से घबराता है, दुख जीवन में करता हलचल, वह मन की दुर्बलता केवल। दुख को यदि मान ना तू तो दुख ही फिर सुख बन जाता है। क्या बताते हैं ना, साथी दुख से घबराता है, दुख जीवन में करता हलचल। ये जो दुख होता है ना वो आपके जीवन में एक हलचल कर देता है, आप हिलडुल जाते हैं। हलचल यानी मैंने आपके जीवन में जो स्मूथली, जो स्थिर के साथ चल रहा था आपका जीवन, कोई भी दुख कष्ट नहीं था, जो दुख, वो वही दुख के कारण आपके जीवन को, मतलब आपको विचलित कर देता है। आपको अगर याद आ रहा होगा, आप अगर समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में जो दुख होगा तो आप उस समय बहुत विचलित हुए, आपका मन ठीक नहीं होगा, आपको कुछ भी करने को याद नहीं, कुछ भी करने के लिए आपका मन बल नहीं करेगा, तो आपका जीवन जो है ना वो क्या होता है, हलचल हो जाता है, बस स्थिर नहीं रहता, ठीक नहीं चलता आपके जीवन। हलचल का मतलब वही बताया गया है कि दुख जीवन में करता हलचल। जो दुख होता है वो जीवन को हलचल कर देता है। हलचल का अर्थ आपको जीवन में दुख आता है। वह मन की दुर्बलता केवल, कि आपको उस समय यह समझ जाना है कि जब आपके जीवन में हलचल हो जाता है वो आपकी मन की भावना है। ठीक है बच्चों, वो आपकी मन की दुर्बलता है। उस मन की दुर्बलता को आपको हटा देना है, उसको काट देना है आपको, मन की दुर्बलता को। वही काट दोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। वही बात बताते हैं, दुख को यदि मान ना तू तो दुखी फिर सुख बन जाता है। अगर आप दुख को दुख नहीं मानोगे,
सुख मानोगे तो आपके साथ वो स्मूथली चला जाएगा, एक स्थिर स्तर पर, एक अच्छे स्तर पर, एक अच्छे 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 की तरह, अच्छे स्वभाव से, अच्छे परिस्थितियों के साथ चल जाएगा। अगर आप दुख को आप दुर्बलता, अपने मन में दुर्बलता नहीं मानोगे। अगर आप आपके जीवन में जब दुख आएगा तो आप उसको दुख नहीं मानोगे, हंस खिलकर, नहीं ये दुख है, हाँ मैं जानता हूं ये दुख है, मुझे उस दुख को हंस खिलकर भगा देना है। अगर आप जिस दिन यह बात सोच लोगे ना बच्चों, उसी दिन आपके जीवन में हर वक्त सुख ही सुख आएगा। वो दुख का समय भी सुख की तरह लगेगा और आपको विचलित नहीं लगेगा। वही बात बताते हैं कि आपको सुख दुख के समय भी खुश रहकर, हंस खिलकर उसे विदा कर देना है। वही बात बताए हैं। फिर क्या बताते हैं? साथी दुख से घबराता है। फिर बताते हैं, साथी फिर भी दुख से घबराता है। पथ में सूल बिछे तो क्या चल, पथ में आग जली तो क्या जल। बताते हैं, अगर पथ में, आपके रास्ते में अगर कांटा बिछे, बिछे का अर्थ लिखो बच्चों, कुछ और शब्द लिख लो, प्रबल, मैं भूल गया, प्रबल, प्रबल का अर्थ है, प्रबल का अर्थ है बड़ी, बड़ा, बड़ा, भारी, बड़ा भारी, प्रचंड, प्रचंड। और क्षण, क्षण का अर्थ है बच्चों क्षण का अर्थ है घड़ी। मतलब वही बताते हैं ना, जो प्रत्येक घड़ी में, प्रत्येक समय में, प्रत्येक पल में, प्रत्येक वक्त में आपका और आपकी परीक्षा ले रहे हैं भगवान। तो वही आपको समझ जाना है कि भगवान जी आप लोगों की परीक्षा ले रहे हैं। तो उसी को आप मतलब दुख को सुख मानकर चलना है। जीवन एक कठिन रास्ता है बच्चों, याद रखना। ये जो जीवन होता है ना, हम जितना सहज समझते हैं उतना सहज नहीं होता वो बहुत कठिन होता है। आपको यह सोच लेना चाहिए। समझ में आया बच्चों? हलचल, हलचल। तो जो ये जीवन होता है बहुत कठिन होता है। तो कठिन समय में आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, खुश रहकर चलना चाहिए। अगर आप खुश रहकर चलोगे ना बच्चों, आपका जीवन बहुत ही अच्छा जाएगा। आपको कभी भी दुख नहीं पहुंचेगा। हाँ, हिलने डोलने की क्रिया, हिलने डोलने की क्रिया या भाव। भाव। उसके बाद हलचल, दुर्बलता, दुर्बलता का अर्थ होता है कमजोरी। मतलब दुख के समय में आपको कमजोर नहीं बनना चाहिए, आपको कमजोर नहीं बनना चाहिए, आपको खुश रहकर चलना चाहिए। मतलब उस दुख समय को उसमें चलना चाहिए। सूल यानी कांटा, सूल यानी कांटा। तो वही बात बताते हैं। देखो बच्चों, प्रबल यानी बड़ा, भारी, प्रचंड। मतलब भारी, प्रबल। क्षण का अर्थ है घड़ी, पल, वक्त। मंजिल का अर्थ है लक्ष्य। हलचल का अर्थ है हिलने डोलने की क्रिया या भाव। मतलब आपके मन को विचलित कर देता है। दुर्बलता, कमजोरी
शूल का अर्थ है कांटा। तो यहाँ पर यह बताते हैं कि जो मतलब देखो बच्चों, साथी दुख से घबराता है, पथ में सूल बिछे तो क्या हुआ, पथ में आग जली तो क्या जल, जलती ज्वाला में जलकर ही लोहा लाल निकल आता है। और एक शब्द का अर्थ लिख लो बच्चों, ज्वाला। ज्वाला, ज्वाला का क्या अर्थ है? ज्वालामुखी मतलब अग्नि, ज्वाला। ज्वाला का अर्थ है यह ज्वाला का अर्थ है अग्नि। ज्वाला का क्या अर्थ है? अग्नि शिखा। अग्नि शिखा या लो लपेट, लपट। तो वही बात बताते हैं कि जो होता है, जो सूल होता है, सूल का क्या अर्थ है? कांटा। तो यहाँ पर बताते हैं कि साथी दुख से घबराता है, पथ में सूल बिछे तो क्या चल, पथ में आग जली तो क्या जल। मतलब बताते हैं कि आपके रास्ते में, पथ यानी आपके रास्ते, ये जो जीवन के रास्ते हैं, ये जो जीवन का रास्ता है, अगर उसमें कांटा बिछे तो आपको चलते ही जाना है। कांटा है कि फूल, आपको चलना ही चलना है। उसका तात्पर्य यह है कि पथ में कांटा बिछे तो क्या हुआ, आपको उस कांटे को भी हटाकर चलना है। पथ में आग जली तो क्या हुआ, मतलब आपके यहाँ पर पथ में कांटा और पथ में आग जलने का यह तात्पर्य है कि आपके जीवन में जितना दुख कष्ट, जितना दर्द आए, आपको चलते ही जाना है। आपके लक्ष्य के पथ पर आपको दुख से लड़कर सुख के पथ पर, आपके मंजिल के पथ पर चलते ही जाना है। कभी जीवन के रास्ते पर कभी नहीं रुकना है। अगर आप रुक जाओ तो आपको सफलता कभी भी नहीं मिलेगा। उसका यह तात्पर्य है। और क्या बताते हैं, जलती ज्वाला में जलकर ही लोहा लाल निकल आता है। आप अगर जाए होंगे लोहार के पास, एक लोहार लोहे को जितना जलाता है वो इतना ही सुंदर चीज बनता है। तो वही आपको बनना है। आपको ज्वाला में जलकर, दुख कष्ट से जड़कर, लड़कर, उसके दुख को पाकर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। आपको एक अच्छा मनुष्य, एक सफलता मनुष्य के रूप में बनना है। वही बात बताते हैं कि एक लोहा जितना जलता है वो इतना सुंदर चीज होकर निकलता है। ठीक है बच्चों, आपको उसी लोहे की तरह दुख के ज्वाला में जलना है। कबीर जी का यह तात्पर्य कि जैसे लोहा ज्वाला में जलकर एक अच्छा चीज बन जाता है, लोहा लाल निकल कर आता है, आपको भी दुख के ज्वाला में जलकर एक अच्छे, एक सच्चे, एक सफलता मनुष्य के रूप में जाना है। जो मनुष्य दुख के ज्वाला में जलता है वही सफलता का स्वाद चख पाता है, वही एक अच्छा मनुष्य बन पाता है। समझ में आया बच्चों ये वाला स्टेंजा? लास्ट स्टेंजा क्या बताता है ना, साथी दुख से घबराता है। वही बात बताते हैं फिर कभी साथी यानी लोग फिर भी दुख से घबराते हैं। धन्यवाद दो उसको जिसने दिए तुझे दुख के तो सपने। धन्यवाद दो उसको जिसने दिए तुझे दुख के जो सपने। एक समय है जब सुख ही क्या, दुख भी साथ ना दे पाता है, साथी दुख से घबराता है। यहाँ पर कवि बताते हैं कि धन्यवाद दो उसको जिसने दिए तुझे दुख के तो सपने। आप उस व्यक्ति को धन्यवाद दो, साधुवाद दो जो आपको दुख दिया है,
जो आपके जीवन में दुख दिया है, आपको कष्ट दिया है, आपको दर्द दिया है, आप उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को धन्यवाद दो, साधुवाद दो, क्योंकि उसी के कारण आप एक सफलता के रूप मनुष्य के रूप में बन पाए। सफलता के रूप मनुष्य के रूप में, सफलता मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आ सके। उन व्यक्तियों को आप साधुवाद दो, धन्यवाद दो, आप जो आपके दुख के समय में आपको टॉन्ट मारे थे, आपको डांटे थे, आपको अपमानित किए थे, आपको भला बुरा बहुत किए थे, बहुत कहे थे, उन लोगों को आप धन्यवाद दो। ये याद रखना बच्चों, आपके दुख समय में ना, जो आपको टॉन्ट मारता है, जो आपको बहुत मतलब नीचा दिखाता है, आपको कुछ भी नहीं समझता, कीड़े मकोड़ों की तरह समझता है, आप उस व्यक्ति को जब सफल बन जाना, उस समय में उसको धन्यवाद देना कि मैं थैंक यू भगवान, धन्यवाद भगवान, तुम जैसे लोगों के कारण मैं एक सफलता के मनुष्य के रूप में बन पाया। आप उन व्यक्ति को धन्यवाद देना, आप उन व्यक्तियों के कारण ही आप एक अच्छे मनुष्य बनते हैं। एक समय है जब सुख ही क्या, दुख भी साथ ना दे पाता। सुख जी आपके जीवन में जरूर आएगा। ये जो दुख होता है ना, आपके साथ हर वक्त नहीं रहता, वो एक समय में चला जाता है। वही बात बताते हैं कि आपको मतलब दुखी नहीं बनना, आपको सुखी रहना है, क्योंकि ये जो दुख होता है ना, वो आपके साथ हर वक्त नहीं रहता। कोई भी चीज आपके साथ नहीं रहता। अगर आपके दोस्त रहे होंगे बचपन में, वो चले जाएंगे, नया दोस्त बनेंगे। उसी तरह बताते हैं कि ये दुख होता है आपके जीवन में हर वक्त नहीं रहता। आप दुख के साथ लड़ लड़ कर आप स्ट्रांग बन जाएंगे। जब उस समय दुख आपको छोड़कर चला जाएगा और आपके जीवन में सुख ही सुख आएगा। तो आपके जीवन में सुख दुख एक चक्र की तरह होता है। तो आपको उस दुख समय में आपको लड़ना है, आपके आप से लड़ना है। तो आप समाज के साथ हैं, आपको समाज बहुत चीज बोलेंगे, बहुत बात बोलेंगे, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार बहुत चीज बोलेंगे, लेकिन उसको नजर मत ना देकर उसे भूल जाना है। उसको छोड़कर अपने आप से लड़कर दुख सुख मतलब सफलता लाना है, मंजिल की तरफ जाना है। वही बात बताते हैं कि ये जो दुख होता है आपके साथ हर वक्त नहीं रहता। एक समय है जब सुखी क्या, सुख आपके जीवन में जरूर आएगा और दुख आपके जीवन में नहीं रहता। यह याद रखना, हर वक्त नहीं रहता। सुख आएगा, दुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा। तो यह बात आपको याद रखना। साथी दुख से घबराता है, उसके साथ वो पुण्य करते हैं कि हमारे जो गोपाल दास जी नीरज जी कहते हैं, साथी दुख से घबराओ मत। तो इस कविता के माध्यम से गोपाल दास जी नीरज कहते हैं कि आपके जीवन में दुख एक छोटे समय के लिए आता है और आप उस समय में आपकी परीक्षा ली जाती है। भगवान जी आपकी प्रत्येक क्षण पर परीक्षा लेते हैं। तो बच्चों यह याद रखना, आपको उस समय में आपको अपने आप से लड़ना है और उस दुख के समय को सुख की तरह मानकर उसके साथ चले जाना है। और इसमें दिमाग में यह बैठा लेना है कि ये जो दुख होता है वो हर वक्त नहीं रहता। अगर आप अच्छे तरह से उस दुख समय में अपने आप पे काम किए होंगे, अपने आप पर लड़े होंगे, अपने आप विश्वास किए होंगे, तो आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको दुखी नहीं बनना। तो बच्चों समझ में आई है बच्चों ये वाला कविता। अगर हमारा यह वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे YouTube चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और पास में जो बेल आइकॉन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, जिस कारण कि हमारे YouTube चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होगा आप सभी के पास बिना कोई झंझट के, बिना कोई परेशानी के पहुंच पाएगा और जिस कारण कि आप वीडियो देख पाएंगे। धन्यवाद।